जनपद मुजफ्फरनगर में डीएम कार्यालय पर आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने ज्ञापन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम डीएम अरविंद मलप्पा बंगारी को सौंपा और बताया कि राजस्थान में चिकित्सक और सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र संकट में है। डॉक्टर्स के खिलाफ राजस्थान विधानसभा द्वारा संवैधानिक आरटीएच बिल 2023 पारित कर दिया गया है। यह कानून निजी क्षेत्र में भी आपात स्थिति के दौरान सभी को मुफ्त इलाज का प्रावधान करता है। कानून यह परिभाषित करने में विफल है कि आपातकाल क्या होता है और डॉक्टर्स को भुगतान कब होगा, यह भी स्पष्ट नहीं बताया गया। डॉक्टर ललित महेश्वरी ने कहा, राजस्थान सरकार ने जो बिल पास किया है उसमें सभी मरीजों को आपात स्थिति में फ्री इलाज करना पड़ेगा। यदि किसी मरीज को रेफर करना है तो एम्बुलेंस का इंतजाम भी डॉक्टर को ही करना होगा और वह भी निःशुल्क। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी की कोई परिभाषा नहीं है। यदि किसी मरीज के सर में दर्द है तो वह भी इमरजेंसी है और किसी के पेट में दर्द है तो वह भी इमरजेंसी है। डॉक्टर ललित महेश्वरी ने अवगत कराया है कि जब से सीपीए शुरू हुआ है तो पेशेंट बहुत चालाक हो गया है। कहा कि यदि किसी मरीज को इलाज के दौरान कुछ हो जाता है तो मरीज के पास परिजन डॉक्टर पर मुकदमा दर्ज करा देते हैं। कोर्ट भी चिकित्सकों पर 50-50 लाख रुपए का जुर्माना कर देती है तो किसी को जेल भी करा देती है। उन्होंने कहा कि तो फिर डॉक्टर कैसे भगवान हो सकते हैं। यह दर्जा दिया गया है लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर सबसे ज्यादा चैरिटी करते हैं। उन्होंने कहा है कि बिल के विरोध में राजस्थान के डॉक्टर्स ने शटर डाउन कर रखा है। बता दें कि कल मुजफ्फरनगर के निजी चिकित्सकों ने आरटीएच बिल के विरोध में काली पट्टी बांधकर काम किया था। उसके बाद आज राजस्थान सरकार के द्वारा पास किए गए बिल के विरोध में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। प्रेसिडेंट और ज्ञापन दिया गया? हम आईएमए की बिहाफ पर डीएम सर को मेमोरेंडम देने आई थी। ये मेमोरेंडम इस बाबत है कि आप लोगों ने सुना होगा कि आरटीएच बिल राजस्थान में डॉक्टर्स के लिए गवर्नमेंट ने पास कर दिया। क्या आरटीएच बिल है ये? तो आरटीएच बिल जो है वो है राइट टू हेल्थ टू एवरीबडी। ये बात ठीक है, राइट टू हेल्थ टू एवरीबडी ठीक है, मगर गवर्नमेंट ने इसमें क्या गड़बड़ किया है कि ये जो भी प्राइवेट डॉक्टर्स हैं सबके यहाँ कोई भी पेशेंट जाकर इमरजेंसी में फ्री ट्रीटमेंट लेगा, फ्री इन्वेस्टिगेशंस होंगे, फ्री उसका सारा ट्रीटमेंट होगा। और अगर उस पेशेंट को रेफ़र करना पड़ता है तो उसके लिए डॉक्टर ही अरेंजमेंट करेगा एम्बुलेंस का, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। लेटर ऑन डॉक्टर को जो भी गवर्नमेंट उनके लिए बनाएगी, मनी फिक्स करेगी, वो पेमेंट लेटर ऑन डॉक्टर को हो जाएगी। उसके लिए भी एक कमेटी बनाई जाएगी। तो अब ये हमारी प्रॉब्लम है कि क्या कोई भी डॉक्टर, कोई भी इंसान अनलिमिटेड काम कर सकता है क्या? एक लिमिटेड ही कर सकता है ना कोई भी काम। और केओस मच जाएगा बिल्कुल कि इमरजेंसी की कोई डेफिनेशन नहीं है। एक पेशेंट के लिए सर दर्द है वो भी इमरजेंसी है, एक पेशेंट के लिए पेट में दर्द है, वोमिटिंग है, वो भी इमरजेंसी है। पहली बात तो इमरजेंसी की कोई डेफिनेशन है ही नहीं। हर किसी की बीमारी उसके लिए इमरजेंसी है, बुखार है तो भी इमरजेंसी है। दूसरा, आप ये बताइए कि अगर किसी होटल वाले को ये ऑर्डर दे दिया जाए कि भाई तुम्हारे यहाँ जो भी आएगा भूखा आदमी उसको आपको खाना खिलाना है, तो क्या ये पॉसिबल है, संभव है ये? मैम, मेरा एक सवाल आपसे ये है, डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है। हाँ। अगर सरकार राइट टू ये एक्ट अगर लागू कर दिया है और इमरजेंसी में अगर आपको मरीज देखना पड़ा जिसके पास पैसे भी नहीं है, क्योंकि हर कोई अमीर तो होता नहीं है। हाँ, अगर मिडिल क्लास का आपके यहाँ जाते हैं, आप वैसे भी समाज सेवा कर रहे हैं, भगवान का दर्जा, तो आपको दिक्कत क्या है इस चीज़? दिक्कत ये है कि पहली बात तो ये है कि इमरजेंसी में एक तो आजकल सीपीए जब से शुरू हुआ है तो पेशेंट्स बहुत फंसी हो गए हैं। पेशेंट हर चीज़ में परफेक्शन चाहते हैं। अगर जरा सा भी किसी को कुछ हो गया, कोई हार्ट का पेशेंट है, उसकी डेथ हो जाती है, कुछ हो जाती है, तो सीधा कोर्ट तो केस डॉक्टर पर कर देती है, 50-50 लाख रुपए की जुर्माने कर देती है, किसी को जेल कर रही हैं। तो डॉक्टर्स कैसे भगवान हो सकते हैं? ये दर्जा दिया गया है, ये बात ठीक है। और डॉक्टर्स अपनी तरफ से अननोटिस चैरिटी सब डॉक्टर्स करते हैं। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है कि जो पैसे के पीछे भागता है। देखिए, जिसको बहुत पैसा कमाना होता है वो डॉक्टर नहीं बनता। डॉक्टर बनता वही है जिसको ये पैशन है, जिसको मरीजों की सेवा करने का शौक़ है। मगर फिर भी हर चीज़ एक लिमिट में ही पॉसिबल है। मंदिर में भी मंदिर टाइम से खुलता है, टाइम से बंद हो जाता है। डॉक्टर कैसे 24 घंटे इमरजेंसी पेशेंट्स अटेंड कर सकते हैं? फिर तो ये होगा कि लोग आएंगे, दरवाज़ा तोड़ेंगे कि आप क्यों नहीं देख रहे हो। डॉक्टर इंसान ही तो है ना, वो सोएगा भी, खाना भी खाएगा। तो और फिर किस तरह का विरोध अब होगा? विरोध ये हो रहा है कि राजस्थान में तो बिल्कुल शटडाउन है। आरटीएच बिल विड्रॉ होना चाहिए और गवर्नमेंट की जो पॉलिसी बनाती है हम उसमें कॉपरेट हमेशा करते आए हैं। देखिए, कोविड के दिनों में और रिश्तेदार भी अपने मरीज को हाथ नहीं लगाते थे, ये आपको मालूम है।
सिर्फ डॉक्टर्स थे जो अपनी जान पर खेल कर और मरीजों को बचाया भी है, और बहुत मरीज तो बचे भी हैं, डॉक्टर्स बहुत मरे भी हैं। अगर ये बिल वापस नहीं होता, सरकार बिल वापस नहीं करती, तो हाँ। अगला कदम मेडिकल लाइन का क्या ये होगा? नेशन वाइज स्प्रेड हो जाएगी, ये स्ट्राइक आगे स्ट्राइक हो जाएगी सब लोग, क्योंकि सब लोग हम राजस्थान के अपने भाइयों के साथ हैं, हम उनके जेन्युइन डिमांड समझ रहे हैं, इसलिए हम उनका साथ दे रहे हैं और देंगे मुजफ्फरनगर भी। में भी काली पट्टी बांधी गई थी कल, आज उन्हीं की सपोर्ट में काली पट्टी बांधी गई थी कल, क्योंकि हम अपने राजस्थान के भाइयों के साथ हैं और हम उनकी डिमांड जेन्युइन समझ रहे हैं, इसलिए हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इन जेन्युइन डिमांड होती तो हम सपोर्ट नहीं करते।